बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्ट्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास सॉल्ट्स क्या होता है। तो सॉल्ट्स को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, कोई भी हम एसिड्स लेते हैं उनकी मदद से हम लोग सॉल्ट्स को बनाते हैं। एसिड्स में हमारे पास क्या होता है, एच पॉजिटिव आइंस। हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह के एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। ये कौन कौन से एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड है। इन सब के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हुए, एसिड्स। H पॉजिटिव आइंस इन सब के पास है ना, तो ये एसिड्स हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, इसे हम हटा के कोई मेटल लगा देते हैं। वो मेटल कोई भी हो सकती है। मेटल हमारे पास मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या और भी हो सकती है, यानी मेनली हम लोग यही यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह हम कोई मेटल लगा दें। अब जैसे HCl है, HCl की हाइड्रोजन की जगह कोई और मेटल लगा देते हैं, जैसे कि सोडियम, तो NaCl। NaCl क्या है हमारे पास, नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो हम लोग नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2H हैं, तो 2 मेटल लगेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 मेटल लगेंगे। जैसे आप लगा सकते हैं Na2SO4। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक ही हटेगा, कोई मेटल लगा दें, NaNO3। मैंने तो सिर्फ सोडियम आपको लगा के दिया, आप इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे इसकी जगह कैल्शियम भी लगा सकते हैं, यानी CaCl, Mg2SO4 या CaNO3। मुख्तलिफ तरह के आप यानी कि कंपाउंड्स यानी मेटल्स को यूज़ करके आप अपने मुख्तलिफ सॉल्ट्स बना सकते। आगे अब देखें हम लोगों के क्या बन गया था, NaCl बन गया था या NaNO3 बन गया, ठीक है। अब देखें इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो वो वाला पार्ट है जिसमें से हाइड्रोजन हट के मेटल लगा, और दूसरा एसिड का पार्ट है, यानी कि ये तो मेटल है और साथ में जो Cl है वो बताएगा कि ये कौन से एसिड से आया है, ठीक है। यानी कि अगर इस मेटल को हटा के हम लोग हाइड्रोजन लगा दें तो पता चल जाएगा ये क्या है, HCl से आया है। इस वाले को देखें तो इसके भी सोडियम को हटा के अगर H लगा दें तो ये किससे आया है, HNO3 से हमारे पास बना। पहला वाला पार्ट मेटल होता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो बताता है कि ये कौन से एसिड से है, और ये मिलके यानी दोनों पार्ट्स मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं जी, सॉल्ट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेटल आयन, और जो दूसरा होता है वो एसिड को शो करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे HCl है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड वो सेम रहेगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे पास किसी भी मेटल में चेंज हो जाएगा, जैसे NaCl, KCl भी मेटल है, पोटाशियम इसे कहते हैं, और CaCl2। अब यहाँ पर दो क्लोरीन क्यों आए हैं, इनके ऊपर +1 का चार्ज होता है, जबकि कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, ये तो बैलेंस हो जाएंगे लेकिन ये बैलेंस नहीं होंगे, तो इसके लिए 2 क्लोरीन का होना ज़रूरी है। अब हम लोग ले लेते हैं जी नाइट्रिक एसिड। इसमें NO3 जो पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, मेटल लगा दें कोई भी, NaCl, सॉरी NaNO3, KNO3, ठीक है। अब हम लोग एक और सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4। इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है, SO4, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो इस वजह से क्यों के साथ 2 हाइड्रोजन है तो दो मेटल लगेंगे, और इसके ऊपर पहले से ही इसकी तरह हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखें जैसे कि 2 मेटल अब चाहिए, Na2SO4, K2SO, ठीक है।
और CaSO4। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 क्यों नहीं किए, ये क्यों 2 नहीं किए, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज होता है और इसके आयन के ऊपर पहले ही -2 चार्ज है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये कट होकर 0 आंसर दे रहे हो तो मतलब ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। लास्ट हमारे पास जो है वो है फॉस्फोरस एसिड H3PO4। इसमें नेगेटिव पार्ट इसका PO4, इसके ऊपर -3 चार्ज होता है, तो इसी वजह से इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। एक हाइड्रोजन के ऊपर +3 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 3, तो इसके ऊपर +3 है और इस वाले पार्ट के ऊपर -3 का आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी मदद से तीन मेटल लगाएंगे, Na3SO4, K3SO4। इस तरह से हम लोगों ने लगा दिया। अब अगर कैल्शियम का देखा जाए तो Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये किस तरह से हमारे पास बना है। कैल्शियम के ऊपर हमारे पास क्या था, +2 चार्ज था। अब अगर हम लोगों ने 3 सोडियम कर दिए तो मतलब 2 × 3, 2 3 = 6, और PO4 के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज था, -3, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -6, तो 6 और -6 आपस में कट होके 0 आंसर दे रहे हैं, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एक यानी अब ये हमारे पास कंपाउंड बना है, ठीक है, बिल्कुल, यानी एक सॉल्ट बना है। सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज हमारे पास नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के आपस में रिएक्शन की मदद से हमारे पास सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर रिमूव होता है, तो इसको इस वजह से न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। कोई भी एसिड ले लें, हम लोगों ने अभी ही जैसे HCl लिया था, इसमें हाइड्रोजन का यानी प्रेजेंस हो तो वो एसिड है, और बेस के लिए क्या होना चाहिए, OH, हम लोग NaOH ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये आपस में मिलेंगे NaCl, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास आपस में मिलके वाटर बनाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का है, या आप इसको एक और तरह से एसिड और बेस के रिएक्शन के अलावा आप कह सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का आपस में रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। H पॉजिटिव होते तो एसिड ही के हैं और OH नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं, बेस ही के होते हैं, ठीक है। दोनों बातें सेम हैं पर इसकी मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन। आज के लेक्चर में हमारे पास यही था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्सेस में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।